हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष पांडे आज आपके साथ फिर से, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कराऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ में आपके सामने आए हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को समझना होगा और समझा भी देंगे। विशेष बात बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कल एक बात नहीं कही थी कि मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में गए बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल की भी सॉल्यूशंस कराऊंगा। कारण ये है कि जो अब पेपर बन रहा है उसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन चालू केस स्टडी के रूप में हो या नॉर्मल हो, एमसीक्यूज पैटर्न में पेपर जा रहा है। हम देखते ही हैं कि एनसीईआरटी की बुक में एक एमसीक्यूज के कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। तो जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल में देखते हैं तो वहां पर एमसीक्यूज के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहां से पढ़ा जाए तो हमारे लिए वो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमको पढ़ना तो है ही एमसीक्यूज के क्वेश्चन चाहे जैसे पढ़ें। तो हम इस तरह से कुछ के स्टडी बनाया है। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ बेटा, यूज यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम टू फाइंड द एरिया ऑफ। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये। हम तीनों क्वेश्चनों को आपको एक एक कर बताते हैं। समझिएगा पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है। तो आपको पहले से पता बेटा कि 135 में से छोटा कौन है, तो बोले भैया 225 छोटा है, सॉरी 225 बड़ा है बेटा, 135 इज लेस देन 225। जो नंबर लेस देन है उसी से आप डिवाइड कर दोगे, 225 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा बेटा, 1 टाइम जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आप साइड में लिखेंगे, ये इस तरह से इधर चलता है, इधर लैंग्वेज में कुछ मेंटेन करना है, वो क्या है ध्यान समझिएगा। बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहता क्या, आप पहले से जानते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 60 फॉर्म में लिख दिया है प्लस रिमाइंडर। ठीक बेटा, ये होता है रिमाइंडर। तो देखो आंसर बेटा, डिविडेंड कितना है, 225 इक्वल टू 135 into 1 प्लस कितना बेटा, 90। और मैंने कहा था ये जब तक करना होता है जब तक आपको जीरो ना मिल जाए। तो अभी तो कुछ मिला नहीं, तो देखते हैं 90 का डिवाइड 135 में करेंगे और ये कितने टाइम जाएगा बेटा, 1 टाइम जाएगा। जब ये 1 टाइम जाएगा बेटा फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 45। यहाँ पर लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे बेटा, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे, 90 इक्वल टू नहीं सॉरी बेटा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस कितना बेटा, 45। अब 45 का फिर से डिवाइड बेटा 90 में करेंगे, अब ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, ये हो गया आपका खत्म। तो बेटा कितने टाइम गए बेटा, 2 टाइम। अब जब ये 2 टाइम गया तो फिर से लिखेंगे अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो देखो बेटा अब हमें जीरो मिल गया, हमें करने की जरूरत नहीं है। 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब ये जो जीरो मिल जाता है वही यहाँ पर आंसर हो जाता है, यानी इसका आंसर एचसीएफ जो है वो कितना आ गया बेटा, 45। जिन बच्चों को बेटा स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक बेटा, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सेम यही तरीके से आपको करना है। और क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि बेटा 196 इज लेस देन, इसे बेटा 38220।
अब मैं बेटा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, वैसे ही आपको बिल्कुल आपको सिमिलरिटी करना, बस बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बाय डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए 196 का डिवाइड करेंगे और 196 का डिवाइड करेंगे किसमें 38220 में। तो बेटा पहले कितने टाइम जाएगा बेटा 1 है, मल्टीप्लाई करो 1 6 जा 6 1 9 जा 9 1 1 जा 1, बेटा सब्ट्रैक्ट करो 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा 6, यहां से इसमें बेटा कैरी दे दिया था कितना बचा था 7 7 में सब 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बेटा 8, यहां कितना बचेगा बेटा 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 186। बेटा इस 2 को पुट अप कर लेंगे 19 ये बेटा 9 टाइम जाएगा 9 6 जा कितना होता है बेटा 54 होता है, कैरी कितना हुआ 5 9 9 जा 81 5 86 सॉरी 9 9 जा 81 और 81 और 5 कैरी 86, कैरी कितना बेटा 8 9 1 जा 9 9 8 जा 70 9 8 17 ये बेटा है। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बेटा 8, यहाँ कैरी बेटा 5 बचा था 5 में से 6 जाएगा बेटा 9, यहाँ 7 में 7 जाएगा 0 1 में 1 जाएगा 0, ये बेटा 0 पुट अप कर लेंगे। अब ये बेटा 5 टाइम जाएगा 5 6 जा कितना बेटा 30 5 9 जा कितना बेटा 45 और 3 कितना बेटा 48 5 1 जा 5 5 4 9। देखो बेटा यहाँ पर एक ही स्टेप में सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। हम लिख सकते हैं बेटा क्या 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। इसका मतलब बेटा एचसीएफ यहाँ पर कितना हुआ, तो एचसीएफ यहाँ पर आपका 196 बना। क्लियर। नेक्स्ट देखो ध्यान से समझिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 867 और बेटा एंड 255 बताइए बेटा दोनों में सबसे पहले हमने कहा था कि छोटी वैल्यू देखेंगे कौन सी है, तो देखो 867 इज ग्रेटर देन 255। बेटा छोटे नंबर से ही यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, तो कितना 255 का डिवाइड किसमें करेंगे 867। बेटा सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये कितने टाइम जा रहा है। आई होप 2 3 जा 2 4 जाएगा ज्यादा हो जाएगा 2 3 जा 6 3 टाइम चेक करेंगे। अगर वो 3 टाइम पे नहीं जाता है तो फिर निश्चित रूप से 100% 2 टाइम में जाएगा। पहले 3 टाइम में चेक कर लेते हैं। 3 5 जा कितना होता है बेटा 15 3 5 जा 15 और बेटा कैरी कितना होता है 1, तो 3 15 1 कितना हो गया 16 हो गया बेटा। 3 का बेटा 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 1 कितना हो गया बेटा 7। सब्ट्रैक्ट करो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा बेटा 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा 0 बचेगा। 8 में से 7 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 1। और अब बेटा हम डिवाइड किसमें करेंगे 255 में। मैंने बताया था कि इसको कहां तक करते हैं, हमने कहा था जब तक आपको 0 ना मिल जाए। अब बेटा ये कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम जाएगा 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2। बेटा सब्ट्रैक्ट करो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1। 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा बेटा 5 और बेटा 2 में से 2 जाएगा 0। अब बेटा 102 में डिवाइड करेंगे। अब ये कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम जाएगा। देखो बेटा आपको 0 मिल चुका है। तो मैंने कहा था कि जब तक आपको 0 ना मिल जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करना होता है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम। यानी यहां पर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहां पर आपको कितना आ जाएगा बेटा 50 बनना चाहिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया ये ध्यान रखना। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो 100% इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, आप समझ गए होंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दी थी। ठीक, ध्यान से देखेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है क्या, ध्यान से समझेंगे बेटा। सो दैट, और इस तरह के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर in form of 6 cube plus 1 and 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। और ध्यान से समझेंगे सभी लोग, where q is some integer। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है उस पर बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। Q is some integers कहा गया है, ध्यान से समझिए। ध्यान से देखो बेटा, जब कभी भी इस तरह की कोई क्वेश्चन आए अगर प्रूविंग में, तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि जैसे 6 है तो इसका मतलब ये जान लेना कि हमें डिवाइड किससे किया जा रहा है, 6 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर हम 3q के फॉर्म में हो तो ये जान लेना कि फिर किससे डिवाइड किया जा रहा है। फिर आप ये तुरंत जान लेना कि ये डिवाइड किससे किया जा रहा है बेटा। ध्यान रखना, ये तुरंत जान लेना कि ये डिवाइड किससे किया जा रहा है, 5 से। अगर 5q + 3 5q + 1 है तो समझ लेना 5 से। अगर 2q + 1 2q + 3 ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो समझ लेना 2 से डिवाइड। यहां पर 6q + 1 है और यहां पर 6q + 3 है। करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले आप कोई एक इंटीजर मान लो, लेट a बी एनी इंटीजर। मैंने मान लिया कि a कोई एक क्या है बेटा, इंटीजर है, तो लेट a बी एनी इंटीजर। ठीक, फिर इसके बाद करेंगे, लिखेंगे v डिवाइडेड बाय 6। वैसे तो चाहो तो एक इंटीजर और मान लो, लेकिन उसको फिर से 6 मानोगे तो कोई फायदा नहीं। a बी एनी इंटीजर v डिवाइडेड बाय 6। अच्छा बताओ, जब 6 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। तो भैया लिखो, तो लिखेंगे देन v डिवाइडेड बाय 6 वी गेट quotient as q and remainder r। क्लियर हुआ, एंड रिमाइंडर क्या बेटा, r। ये बात आई। और आप जानते क्या है बेटा कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। कौन सा भैया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये कहता क्या बेटा, आपको पहले से पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या बेटा, रिमाइंडर। ये आपने पहले से पढ़ रखा है। अब बताओ भैया, यहां पर मैं रफ में बता रहा हूं, a को इंटीजर माना था, डिवाइड किससे किया था, 6 से। क्वेश्चन कितना आ रहा था, q। रिमाइंडर कितना आ रहा था बेटा, r। यही तो बात आ रही थी। चलो इसको मान लेते बेटा। तो डिविडेंड क्या है, a है ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा, r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, a इक्वल टू 6q प्लस r। भैया मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, कि अगर हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। अब बताओ भैया, जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो 5। लेकिन 6 से हमेशा क्या आएगा, कम। तो ये ध्यान रखना, जो r की जो तुम्हारी वैल्यू है 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 से क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो बोला जाता है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल, r इज 0, r इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन 6। हमेशा वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 6 आ जाएगी। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो सकती है, हेंस a इक्वल टू आपका क्या आ सकता है, एक तो बेटा 6q आ सकता है, और देखो क्या आ सकता है बेटा
6 क्यूब प्लस 1 आ सकता है, क्योंकि r की वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे और समझना, तो और लिख लो हियर r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बताओ r की वैल्यू यहाँ रखना शुरू किया, पहले 0 तो 6 क्यूब, फिर 1 तो ये, फिर क्या रखेंगे बेटा 6 क्यूब प्लस 2, फिर क्या लिखा बेटा 6 क्यूब प्लस 3, फिर क्या लिखा बेटा 6 क्यूब प्लस 4, फिर क्या लिखा बेटा 6 क्यूब प्लस 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ देखो बेटा नेक्स्ट टर्म में आप देखो इन दो टर्म में देखो, एक टर्म ये ले लो, एक टर्म ये ले लो और एक टर्म ये ले लो। देखो यहां पर देखेंगे तो a इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो 2 into 3 क्यों लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान से समझना, कॉमन इक्वल टू, इसमें बेटा 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ बेटा 3 क्यूब प्लस 1 बचेगा। इसमें बेटा 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस कितना बचेगा 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी तुम्हारे टर्म हैं वो सारे 2m के फॉर्म में नहीं है। Here a is in form of 2m, that means above integer is even number। बेटा जब आपको पता है कि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, तीनों में 2 का डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेटा कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है। हमें दिखाना क्या था कि 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 और ये 6 क्यूब प्लस 1 ये कैसे इंटीजर हैं, ऑड इंटीजर हैं। देखो बेटा ये तो इनमें 2 का डिवाइड चला जा रहा है लेकिन इनमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। तो जब ये 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो लिखने बस यही लाइन आपको लिखनी है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा मिडिल के लिखे दे रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन मैं यही पे लिखे दे रहा हूं, ठीक समझिएगा बात को ध्यान से। तो हम क्या लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे हियर 6 क्यूब प्लस 1 and 6 क्यूब प्लस 3 and 6 क्यूब प्लस 5 is not divisible by 5, sorry divisible by 2। that means above integer is odd integer। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ध्यान, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ खास नहीं था, आपको ये बताना था कि कौन सा ऑड होगा कौन सा इवन होगा। तो मैंने बताया ये इवन हो गए और ये क्या हो गया बेटा, ऑड हो गए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखो बेटा मैंने पूरा कर दिया है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ध्यान से समझेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो बेटा। मैं केवल उसको रीड किए दे रहा हूं कि लैंग्वेज में काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी मैं पूछूं कि भैया नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स की जब बात करेगा तो कितना दिया गया 616, ये मैंने नोट कर दिया। नेक्स्ट, टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो अब एक चीज समझना, नंबर ऑफ मेंबर्स 616 है टोटल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बेटा, ठीक है। फिर लिखा बेटा आर्मी बैंड, तो लिखा बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए बैंड। तो ए बैंड में जो लोग हैं वो कितने लोग हैं बेटा, तो 32 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं 30। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च टू द सेम नंबर ऑफ कॉलम
जब कभी भी इस तरह से डिवाइड करे कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड होना चाहिए, सेम हाइट होना चाहिए, सेम मेजरमेंट होना चाहिए, इस तरह की कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको जिन चीजों के आपको ग्रुप्स बनाने हों उन नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। यानी यहां पर हमको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है 616 एंड 32 का। तो बेटा लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का बेटा हमको एचसीएफ निकालना था, मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ निकालना आपने पहले से सीखा, अभी पीछे बताया। बताओ भैया एचसीएफ कैसे करेंगे, 32 का डिवाइड करेंगे किसमें बेटा 616, कितने टाइम जाएगा, पहले तो बेटा 1 टाइम जाएगा, 32 1 जा कितना होगा बेटा 30, डिवाइड करेंगे 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बेटा 0, यहां 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहां पर कितना बचता आएगा 6 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा तो ध्यान से समझेंगे तो 8 टाइम जाना चाहिए, 8 2 जा 16, नहीं बेटा ध्यान से समझेंगे फिर से, ठीक 1 मिनट बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करे ले रहा हूं, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये 9 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा बेटा 9 टाइम, ध्यान से समझो बेटा 9, बेटा ये 306 था, 9 2 जा कितना बेटा 18, 9 3 जा कितना बेटा 27 और 1 कितना बेटा 28, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 8, यहां पर कितना बचेगा बेटा कोई बताएगा, क्या बताना क्या है बेटा मैं ही बताऊंगा, मैं तो पूछ रहा हूं। 6 में 8 क्या है, यहां पर कितना बचा था 10, तो 10 देखो कि 6 में से 8 जाएगा नहीं तो यहां बचा था बेटा 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1, और यहाँ 2 में से 2 चला, 9 में से कैरी उधर भी चला गया था 8 बचा, अब ये कितना होगा 186। अब ये जानना चाहिए बेटा 8 टाइम, कितने टाइम सॉरी 8 टाइम नहीं, अब ये बताओ भैया ये कितने टाइम जाएगा, क्या ये डिवाइड जा रहा है बेटा 6 तो पुट अप कर चुके हैं ना, तो 6 जब पुट अप कर चुके हैं तो ध्यान से समझेंगे क्या हुआ बेटा, 18 का डिवाइड अब बेटा किसमें करेंगे बेटा 32 में, अब ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, और जब ये 1 टाइम जाएगा तो ध्यान से समझो बेटा 32 में से 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा सॉरी 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा, यहां पर कितना 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। एक मिनट बेटा फिर से चेक कर लेते हैं इसमें कोई कैलकुलेशंस में मिस्टेक हुई है, फिर से समझेंगे बेटा, ध्यान समझो बेटा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है फिर से समझेंगे इसको बेटा। 9 1 जा बेटा पहले 1 टाइम गया 1 1 जा, तो यही गलत हुआ था 2 और 1 का करेंगे 32 बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बेटा 9, यहाँ बेटा 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा 2, क्योंकि एक इसको कैरी दे दिया था ये हो जाएगा। अब ये बेटा कितने जाएगा बेटा 6 बचा, अब ये कितने टाइम जाएगा बेटा 9 टाइम जाएगा, 9 का डिवाइड करो, 9 2 जा कितना होता है बेटा 18, 9 3 जा कितना बेटा 27, और 27 में से एक ऐड कर दो बेटा, 9 2 जा 18 तो कैरी 1 हुआ था, 9 3 जा 27 तो कितना होगा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8, यहाँ पर कितना बेटा 32, 8 4 जा कितना बेटा 32, और मैंने कहा था कि जब तक आपको ये करना होता जब तक आपको क्या ना मिल जाए बेटा 0, तो इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 8, तो इस तरह के जो टोटल ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा 8 ग्रुप ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने आपको जा रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 समझो क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है यूज, क्या लिखा बेटा यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा to show that integer is so that any positive integer
एनी पॉजिटिव एंड जो बेटा देखो यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर square of any positive integer in form of किसके फॉर्म में कहा गया बेटा, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा और किसमें होगा 3m+1 के फॉर्म में होगा। ध्यान से समझो, मैंने कहा था जो चीज आपको प्रूव करना है ये मान लो उसी से डिवाइड किया जा रहा है, तो किससे डिवाइड करोगे बेटा 3 से। करना क्या है ध्यान से समझो, हमने किया लेट, क्या किया बेटा लेट ए बी एंड ये सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने क्या कहा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। वी डिवाइडेड बाई 3, अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेगा। गेट क्वोशिएंट एज क्यू एंड रिमाइंडर आर, एंड रिमाइंडर क्या बेटा आर। चलो भैया, तो आप लोग जानते क्या है वही। अब बताओ भैया ए में डिवाइड कर रहे हो, किसका डिवाइड कर रहे हो 3 का, क्वोशिएंट कितना आया क्यू, रिमाइंडर कितना आया बेटा आर। तो समझेंगे ये बात मैंने बताई। तो a इक्वल टू, तो बताओ a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। यहां पर कंडीशन क्या थी कि यहां पर लिख लेना बेटा क्या बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक बेटा। तो देखो यहां पर r की जो वैल्यू है 0 से क्या हो गई बड़ी हो जाएगी, तो ध्यान से समझो r की वैल्यू जो है, r की जो वैल्यू है तुम्हारी वो 0 से क्या होगी बड़ी, लेकिन 3 से क्या होगी छोटी। यानी r की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, एक तो 0 हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, और एक तो क्या हो सकती है 2 हो सकती है। चलिए, तो r की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो कितना होगी बेटा 2 होगी। अब हम इसको समझेंगे, तो बताओ बेटा हियर 3 केस बनेंगे। पहला केस फर्स्ट में क्या है बेटा a इक्वल टू, केस फर्स्ट में r की वैल्यू 0 रखो, तो a इक्वल टू कितना आया 3q आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो a है तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट, क्या कह रहा है स्क्वायर, क्या कह रहा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ इसको और क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। जब कोई चीज 3 के मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब अरे ये 3 है, इस पूरे को क्या मान लें m मान लें, तो लिख सकते हैं हियर, क्या लिख सकते हैं बेटा हियर 9q स्क्वायर, a is in form of 3m where 3q स्क्वायर इक्वल टू m। अगर 3q स्क्वायर की जगह m लिख दिया जाए क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा 3m फॉर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये बात कौन सी है बेटा केस 1 की बात है। हम केस 2 की बात करेंगे, तो देखो बेटा केस 2 की बात करेंगे तो अब r की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा 1। चलो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो r a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या रहता है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करो 3q प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर तो 9 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा बेटा 6q। देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3q दिख रहा है, तो मैंने कॉमन लिया इन दोनों में। देखो बेटा कॉमन 3q दिख रहा है, मैंने 3 कॉमन ले लो ओनली, तो यहां पर कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस कितना बेटा 2, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो देखो ये भी किसके फॉर्म में हो गया, अगर इस पूरे को m मान लिया जाए तो ये किस फॉर्म में हो गया, 3m+1 के फॉर्म में हो जाएगा। अगर इस फॉर्म की बात करेंगे तो वही जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी वही यहाँ पर लिखेंगे और ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 3m+1 फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम केस की बात करेंगे तो r अब कितना रखेंगे, 2। ध्यान समझ लो, इसने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे का बता रहा हूं। देखो ध्यान से, अब आप कितना रखोगे बेटा, तो r 2 रखो तो a कितना आएगा बेटा, 3q+2 आएगा। तो a² बेटा इसका होल स्क्वायर करो तो बेटा 9q² प्लस b² को कर दोगे बेटा 4 प्लस इसका स्क्वायर करो 2 3 6 12q। ध्यान से समझो, 9q² 12q और 4 को हमने रख दिया बेटा 3+1। देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा बेटा, 3, तो ये हो गया बेटा 3q² प्लस यहाँ पर बेटा 4q प्लस 1 और प्लस 1। अगर इस पूरे को बेटा m मान लिया जाए, अगर हियर ये कह दें कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 m, तो ये भी कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 3m+1 के फॉर्म में हो जाएगा। और आपसे यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। देखो मैंने 3 केस बने थे, पहला केस देखा तो ये 3m के फॉर्म में हो गया, दूसरा केस देखा तो 3m+1 के फॉर्म में हो गया, तीसरा केस देखा तो भी 3m+1 के फॉर्म में हो गया। क्लियर? इसको थोड़ा सा एग्जांपल से अगर समझा जाए तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको बता दो। देखो बात सही है, मैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव डिवीजन, किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 फॉर्म। चलो एग्जांपल लेते हैं, बताओ भैया मैंने 5 लिया तो 5 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 25 को क्या लिख सकते हो, 24 + 1। देखो ये 3 × 8 + 1 लिखा है, लिखा, तो यही तो बात था कि 3 × m+1, तो ये भी 3m+1 के फॉर्म में है। ऐसा कोई भी एग्जांपल लेंगे तो ये या तो वो 3m के फॉर्म में होगा, यानी या तो रिमाइंडर 1 बचेगा अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दोगे, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, केवल कितनी बात आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान समझिए, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। सेम इसी तरह का वो भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से समझो बेटा, मैं 5 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव डिवीजन। देखो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन कह रहा है कि अब किसी भी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से समझेंगे।